वैसे तो ऐसे कहते हैं ये 12 से ऊपर नहीं चढ़ती। हाँ, लोकल में नहीं चलेगी, हाईवे पे। हेलो भाई, मोहित धनखड़ की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ये i20 खड़ी हुई है अपने पास। एक ओनर से पूछेंगे, जैसे बलिनो मोस्ट सेलिंग कार है और ऑल्ट्रोज सबसे सेफेस्ट कार है इस सेगमेंट में, तो वो i20 की तरफ क्यों गई जबकि उनके पास ये दोनों ही ऑप्शन थे। तो पहले ओनर को बुला ही लेते हैं। आ जाओ भाई, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई बढ़िया, आप बताओ भाई पहले अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दो। भाई। मेरा नाम उदित है। हाँ भाई, द्वार का रहता हूँ। हाँ जी। तो क्या कुछ करते हो भाई? भाई मैं भी यूट्यूबर हूँ, मेरा भी एक चैनल है यूट्यूब पे। अच्छा ठीक है भाई, मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपका चैनल। भाई i20 के ऊपर आते हैं, ठीक है? यार i20 लेने का प्लान कैसे बना? जैसे मैं अभी वीडियो में बात कर रहा था, जैसे बलिनो है यार वो मोस्ट मतलब माइलेज फ्यूल एफिशिएंट कार है, ऑल्ट्रोज है वो सबसे सेफ कार है सेगमेंट की। तो ये इसको लेने के पीछे का क्या रीज़न था? भाई देखो, i20 का अगर मैं आपको बताऊँ क्या रहा, बलिनो मेरे पास 2016 मॉडल है। जब बलिनो लॉन्च हुई थी उससे अगले दिन ही मैंने बलिनो भी ले ली थी। जो पुरानी वाली शेप आती थी भाई, डेल्टा वाला लिया था मैंने पेट्रोल के अंदर ही, ठीक है। अब बात करें 2016 से मैंने 2020 तक मैंने बलिनो चलाई। लेकिन जो मज़ा i20 में आता है, जो स्टेबिलिटी आती है हाई स्पीड पे, या फिर जो कॉन्फिडेंस अंदर बैठ के लगता है भाई बिल्ड क्वालिटी का, वो कहीं ना कहीं बलिनो में मिसिंग था। हाई स्पीड चलाने में कॉन्फिडेंस नहीं आता था और इतने कुछ फीचर भी खास उसके अंदर थे नहीं। तो जब भाई मेरा विचार बन रहा था स्विफ्ट लेने का, पहले तो सबसे पहले स्विफ्ट मैंने कैंसिल इसीलिए की क्योंकि 2020 में भाई i20 का नया वाला मॉडल आया था। अच्छा ठीक है, तो इसकी लुक्स भाई मेरे को कुछ समझ में आ गई और लेटेस्ट गाड़ी आ रही थी। तो फिर कुछ इसका जो मीटर आता है भाई, वो जो डिजिटल आता है पूरा, वो समझ में अच्छा बढ़िया लगता है वो। तो उस रीजन पे भाई मैंने देख ली, मैंने बिना टेस्ट ड्राइव लिए ये गाड़ी खरीद ली थी भाई। सही बता दो, मैंने सिर्फ उनकी स्टॉक यार्ड में थोड़ी बहुत चलाई थी और मैंने इसको मैं पैसे दिया आया था भाई इसके। फिर भाई आपको जैसे ये हैचबैक से ही इतना क्या प्यार हुआ? आप सीडैन की तरफ या फिर ये जो कॉम्पैक्ट एसयूवी चल रही है आजकल, इनकी भी तरफ जा सकते थे। भाई देखो, सीडैन की बात करूँ तो खुद ही देखो, अभी तक स्प्लिटर है तो ये बिल्कुल सीडान जैसी। ये देखो, ये स्प्लिटर लगवाए थे भाई ने, अगले 2-4 दिन में ही टूट गए। ये स्प्लिटर टूट गया तो सीडैन का तो मेरा कोई मतलब था नहीं भाई बनने का, क्योंकि वरना भी आ रही थी इसी प्राइस में मेरे को मिल रही थी बेस मॉडल पेट्रोल में। ये कितने की पड़ी थी भाई आपको उस टाइम पे? 9.5-10 के राउंड की पड़ी थी। अच्छा, स्पोर्ट्स मॉडल है ये वाला। और भाई ये जैसे वेन्यू वगैरह है, वेन्यू में इंजन इतना कम आता है, वेट इतना सेम इंजन आता है, वही सेम इंजन है वो भाई वैसा फन टू ड्राइव गाड़ी नहीं है वो। तो था नहीं भाई कोई विचार में ऐसे, मतलब यही था कि हैचबैक ही लेनी थी मेरे को। मेरे घर में भी मतलब हैचबैक की ही जगह थी खड़ी करने की, तो ऐसा था भी कुछ। बाकी भाई इसके ऊपर आपने काम क्या कुछ करवा रखा है? एक तो इसकी ये ड्यूअल टोन तो दिख ही रही है, ये स्प्लिटर दिख रहे। एक तो ड्यूअल टोन करवा रखी है, एवरी डेनिसन का रैप लगवा रखा है इस गाड़ी के अंदर, ठीक है। 4,500-5 हज़ार रुपए का इसके अंदर ये रैप हुआ था, छत पे जो हो रखा है, और साइडों में साइड मिरर्स पे। सामने से स्केटिंग तो ये तो भाई अभी लगवाई थी, 1-2 महीना हुआ होगा, ये टूट गई आगे से। 4-5 हज़ार रुपए की साइड में, और ये फ्रंट से जो है ये लिप ये लगवाया मिलके थी दोनों। हाँ, ये दोनों मतलब अलग अलग आते हैं ये। वैसे तो आगे 3 पार्ट्स थे, साइडों में एक इधर एक उधर, तो पूरे 5 पीस का सेट आता है ये। वो रेड वाला आता है ये ऐसा कुछ था। तो ये भाई आगे से लगी और वो टूट गया बारिश के मौसम। लाइट वगैरह सामने से भाई, मैं अगर हेडलाइट्स की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर देख सकते हो जीवा की 180 वॉट की लाइट है। आज तक जितनी भी गाड़ियाँ मेरे यार दोस्त ने भी लिया, मैंने भी लिया, सबने यही वाली लाइट लगाई है अपनी गाड़ी में। नीचे भाई इसके अंदर है ना, ये वो आते हैं लेजर वाले जो प्रोजेक्टर्स आते हैं। 10,000 कुछ के प्रोजेक्टर लगवाए थे, 4,500 रुपए की लाइट। अच्छा। और भाई मेरे को भी एक इशू लगा जैसे आपकी कार में, जैसे मैंने इसको देखा यार, रस्टिंग जगह जगह आई हुई है गाड़ी पे। जैसे ये चलो टच होगी जब आगी यार, ये देखो आप, ये क्रोम वगैरह पे आपके यहाँ पे पानी कैसा कुछ है? भाई पानी ठीक है, पानी में ऐसी कोई गड़बड़ है नहीं हल्की। ये तो भाई मारुति, अब ये देखो ये आफ्टर मार्केट लगवा रखा है, या ये भी क्रोम है अगर आना चाहिए तो इस पे भी तो आता भाई। हाँ, इस पे नहीं आया। देखो ये देखो, ये पूरा बिल्कुल फ्रेश पीस है। ये देखो, ये तो डोर वाइजर ये तभी लगवा दिया था आपने, तब गाड़ी ली या फिर काफी बाद में? अच्छा ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो अब भाई वो कंपनी की क्वालिटी है, लाइट है। ये चीजें तो थोड़ी इंप्रूव करनी चाहिए, जैसे क्रेटा वगैरह और पुरानी i20 थी उसका यहाँ से रंग उठ जाता था। अब इसके अंदर यहाँ भाई जंग लग जाता है कंपनी का। तो वो मतलब कोई ना कोई कमी रहेगी है। नहीं है, देखो इस पे नहीं है। हाँ, लोगो वगैरह पे नहीं है सच। ये इस लाइट पे भी और इस लाइट पे, दोनों लाइटों पे जंग है। हाँ, ये चीज है भाई, ये i20 में दिक्कत क्या है भाई। पीछे भाई तरफ से भी और क्या कुछ आपने करवाया होगा? कुछ L9 वाला इसके अंदर स्पॉइलर लगवा रखा है, ओरिजिनल L9 का है। ओरिजिनल है ये भाई, हुंडई का क्वालिटी का। अच्छा, ABS का, ठीक है। तो मतलब और क्या उसमें वही है, वो भी ABS का ही आता होगा इनलाइन में भी, है ना? OEM क्या और भाई आफ्टर मार्केट क्या, तो यही वाला था जो मिला मेरे को उस टाइम। बाकी ये लाइट भी दिख रही है मेरे को, जब अभी ये जली तो कनेक्टिंग वाली लाइट लगवाई थी। 5 साल हो गए, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लगवाए तो रिफ्लेक्टर भी थे इसके अंदर, जो हाँ, ये रे वो भाई टूट गया एक तो लग के, दूसरा खराब हो गया तो दूसरा हटवा दिया मैंने। इनकी तो इतनी की लाइफ होती है यार, 2,000 रुपए के लगे। तो आओ भाई गाड़ी के अंदर चलो भाई। इसका ये बाकी ये चीज बढ़िया है, अगर लोग खुला हो ना तो फिर ये इसका फ्यूल टैंक बाहर से ही खुल जाता है। खुलना एक बार
टाइट दो, गाड़ी नहीं खुली थी। हाँ ये सही है यार, बढ़िया चीज़ लगती ये है। भाई ऑटोमेटिक आता है, अगर मैं लॉक कर दूंगा तो नहीं हाँ। खुलेगा। ये कुछ एक चीज़ें तो जैसे हुंडई यार काफ़ी बढ़िया देती है। आवाज आएगी। बाकी भाई देखो जैसे अभी ये स्टार्ट किया, बिल्कुल भी गाड़ी के अंदर आवाज़ नहीं है। हुंडई इस चीज़ के लिए तो फेमस है ही। तो आपको पॉजिटिव्स क्या कुछ लगे इस गाड़ी के, पहले तो मेरे को ये बताओ। भाई देखो पॉजिटिव्स की अगर मैं बात कर लूँ ना, तो जो चलाने में मजा है ना हाईवे पे, हाँ। वो नेक्स्ट लेवल मजा है। हाँ। ब्रेकिंग जो है इस गाड़ी की एक नंबर की ब्रेकिंग है। मतलब मैंने मारुति वगैरह भी चलाई है और भी गाड़ियाँ चलाई है। हाँ। कॉन्फिडेंस नहीं आता उनमें जो बैठ के इसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, या फिर जो बैठ के प्रीमियम जो दिखता है भाई आगे हाँ। का, जैसे कंपनी ये देखो इसका मटीरियल देख लो या ब्रेजा का हाँ। देख लो या और गाड़ी नहीं, हुंडई की प्लास्टिक क्वालिटी भाई बजट कार्स में सबसे प्रीमियम है, चाहे महिंद्रा हो चाहे कोई सी हो मतलब। लेकिन बजट कार्स में जो क्वालिटी प्लास्टिक की हुंडई देती है ना, कोई नहीं देती। हाँ वो चीज़ है भाई। एक नेगेटिव ये है कि भाई इसके अंदर एवरेज नहीं है। सही एवरेज तो नहीं है। दिखाना एक बार लास्ट टाइम की। ये देखो कि अभी 11.3 और अभी जो ये ट्रिप होती है 11.2 आज की, और ये कल ही रीसेट करा था तो 11.4। बस माइलेज की सबसे मतलब मेन नेगेटिव है इसका। हाँ ये भाई माइलेज में तो दिक्कत है, होती है। और कोई नेगेटिव लगा हुआ आपको भाई और नेगेटिव कंपनी वालों से टायर थे खराब हो गए, चिपिंग हो गई टायरों में। अच्छा। 10,000 किलोमीटर हाँ। भाई, तो वो एक नेगेटिव कह लो। हाँ। और यही है भाई नेगेटिव, और इसके अलावा तो कुछ ऐसा मेरे को लगता नहीं है। बाकी भाई जैसे ये 40,000 चल गई आपकी, हाँ 43 तो चल गई भाई। हाँ 43 चल गई, तो 4 सर्विस होगी मतलब मेन वाली जो होती है ऑयल चेंज हाँ, वाली। हाँ। एक्सपीरियंस कैसा रहता है हुंडई का? भाई एक्सपीरियंस बढ़िया है, मैं नहीं कहूँगा कि बेकार है, लेकिन टाइम लगता है हुंडई में, क्योंकि गाड़ियाँ उन पे वैसे ही बहुत सारी होती हैं। गाड़ियाँ आजकल सब पे ही बहुत हो रही है। तो वो चीज़ है, देखो स्टार्टिंग की 3 सर्विस तो मैंने कंपनी से ही करवाई थी। हाँ। जो ये अपनी चौथी 40,000 किलोमीटर वाली थी, वो मैंने आफ्टर मार्केट कराई थी। क्योंकि वारंटी खत्म हो गई होगी। हाँ मतलब वो ज्यादा पैसे भाई, तो फायदा नहीं है वहाँ पे लाइन में भी लगे रहो और वो मजे हाँ। वाली। मेरे साथ एक इंसिडेंस ऐसा भी हो गया था कंपनी में कि भाई मैंने कंपनी में गाड़ी सर्विस के लिए दी, फिल्टर वगैरह चेंज नहीं थे, लेकिन उसके अंदर बिल था। मतलब मेरे को ऐसा लगा हाँ। कि चेंज नहीं हुआ या जो भी था वो, तो अच्छा। वो फिर मेरे को लगा मैं बाहर से ही करा लेता हूँ। बाहर से ही दो मतलब जानकारी है भाई मेरे, हाँ। तो उनसे करवा ली थी। 1-2 घंटे में सर्विस कर दी थी। ब्रेक पैड वगैरह सब कुछ चेंज करवाए थे मैंने। अच्छा। तो मतलब सारा ओरिजिनली डलवाया था, हुंडई का पार्ट हुंडई के शोरूम से लेके। तो वो चीज़ थी भाई, लगवाया बाहर था, तो उससे कुछ फर्क वैसे पड़ता नहीं है भाई। अच्छा भाई, और इंटीरियर वगैरह में आपने क्या कुछ करवा रखा है? एक तो ये एम्बिएंट लाइट दिख रही है, स्पीकर वगैरह चेंज है या फिर कंपनी वाली? भाई आर्कमीज आता है कंपनी से इसके अंदर। अच्छा। आर्कमीज के म्यूजिक सिस्टम आता है, तो उसके अंदर दिक्कत ये थी सबसे पहले, जो पीछे वाले गेट से उनमें छोटे स्पीकर थे, आवाज हाँ। अच्छी आती नहीं थी। तो ऐसा कुछ था कि आवाज पीछे से नहीं आ रही थी, आगे आगे से आ रही थी, ऐसा लग रहा था। सब में सब भाई को पता होगा कि ये i20 में दिक्कत है। हाँ। तो अब मैंने क्या किया कि पीछे कंपोनेंट रखे थे मेरे घर पे। अच्छा। इन्फिनिटी रेफरेंस करके कुछ आते हैं 8,000 हाँ, हाँ, रुपए हाँ। के, वो मैंने एज इट इज लगा दिया कंपनी वाली स्क्रीन में। अच्छा। तो वो लगवाने के बाद फिर मेरे को लगा कि स्क्रीन तो ये भाई बहुत पावरफुल है भाई स्क्रीन का कोई इसका वो नहीं है, टक्कर नहीं है स्क्रीन। हाँ। सही बताऊं जैसे मैं आपको एक बात बताऊं रोक के, क्रेटा है अपने पास, तो। उसके अंदर भी जैसे कंपनी वाली स्क्रीन है SX है वो यार, हम बेस ट्यूब चला रहे हैं उससे स्क्रीन से ही जोड़ के डायरेक्ट, देख लो बिना किसी एम्प के, और बढ़िया चल रही है, आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। ये भाई है भी तो 40-45 हज़ार रुपए की आती है कंपनी से, आप लोगे तो हुंडई से, तो वो चीज़ है। हाँ। इसमें एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले वगैरह सब वायरलेस चल जाता है, कोई हाँ। दिक्कत नहीं आती कैसी भी। और पीछे एक बेस ट्यूब रखी हुई है। पीछे भाई एक एम्पलीफायर लगवा के एक बेस ट्यूब, स्पीकर इसी से कनेक्टेड है। अच्छा। अभी प्लान है इसके अंदर हैवी करवाने का कुछ। उसके बाद फिर से मिलेंगे। हाँ कुछ हैवी करवाएंगे इसके अंदर। एवरेज वैसे ही भाई 10 की दे रही है, कोई नहीं 8 देगी, 8 की दे देगी, क्या फर्क। अलॉय वगैरह भी चेंज करवाओ ना फिर, अगर आपको इतना एलॉय का शौक है कोई तो। अभी विचार नहीं है, मैंने लगवाए थे एक बार एलॉय इसके अंदर 16 इंच में लगवाए थे, लो प्रोफाइल। अच्छा। एक दोस्त ने होंडा सिटी बेची थी तो उसकी उतरवा लिए थे मैंने। अच्छा। वो लगाए भाई, वो मुश्किल से 10 दिन 15 दिन चलाए वो, मैंने मेरे से वो टूट गए। अच्छा। और तो वो दिक्कत वाली बात थी, तो मैंने ये उल्टे यही वाले अपने वापस लगवा लिए थे। अच्छा। एक मिनट, अब तो भाई अब बिल्कुल मतलब एंड में आ चुके हैं वीडियो के। अब हम लोगों ने इसकी सारी बातें कर ली, ठीक है। ओवरऑल आप किसी भी बंदे को मतलब जिसका बजट है 8 से 9 लाख रुपए का, आप उसको क्या कहना चाहोगे i20 के बारे में? भाई देखो मैं कहूँगा अगर 8 से 10 लाख तक उसकी का रनिंग भी ऐसा सच नहीं है, मतलब जैसे एवरेज तो कम है ही। देख रहा कोई हाँ। बंदा, तो भाई उसको मैं कहूँगा कि पेट्रोल की अगर देख रहे हो, i20 ऐसे जर्मन गाड़ी आपने नहीं चलाई, शौक नहीं है गाड़ी चलाने का, सिर्फ A पॉइंट से B पॉइंट जाना है, हाँ। तो फ्रॉन्क्स ले आओ भाई आग बंद करके। हाँ। ठीक है, अगर आपको भाई थोड़ा गाड़ी चलाने का शौक है, थोड़ा गाड़ी तेज चलाते हो या थोड़ा प्लस में इंटीरियर भी प्रीमियम चाहिए, चाहिए। इंटीरियर प्रीमियम चाहिए, थोड़े फीचर्स चाहिए, तो i20 ले आओ। इसमें एवरेज नहीं मिलेगी, हाईवे पे सही एवरेज है, लोकल में तो ऐसी 10 हाईवे पे कितनी दे रही है भाई एवरेज हाईवे पे बोलूं तो निकलवाएगा ना जो बंदा, हाँ। तो मेरे घर वाले निकलवा देते हैं 19 की भी एवरेज। अच्छा, इससे तक की एवरेज निकलवा देते हैं। वैसे तो ऐसे कहते हैं वो ये 12 से ऊपर नहीं चढ़ती। हाँ लोकल में नहीं चलेगी, हाईवे पे 80 की स्पीड पे क्रूज लगा दो भाई, 19-20 आराम से देती है। हाँ फिर तो वो दे ही चीज़ देगी। रहती है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद टाइम निकालने के लिए। थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच भाई।